नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कूल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी बहुत ही खास है। यह कहानी आपको कर्म के अटल नियम के बारे में बताएगी, जिसमें एक राजा जो केवल भाग्य पर विश्वास करता था, अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर आता है और समझता है कि हमारे कर्म ही हमारा असली भाग्य बनाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस कहानी में छिपा है एक ऐसा सबक जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम विक्रांत था। विक्रांत बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने कर्मों के परिणाम पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि हर व्यक्ति का भाग्य पहले से ही तय होता है और कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। वह हमेशा कहा करता था, भाग्य ही सब कुछ है, कर्म तो केवल भ्रम है। राजा विक्रांत का एक मित्र था, जिसका नाम सुदीप था। सुदीप बुद्ध धर्म का अनुयायी था और वह कर्म के नियम में अटूट विश्वास रखता था। एक दिन सुदीप ने राजा विक्रांत से कहा, महाराज, आप भाग्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। हर व्यक्ति जो कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। राजा विक्रांत ने हंसते हुए कहा, सुदीप, यह सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है। अगर कर्म का फल होता तो बहुत से लोग जो अच्छे कर्म करते हैं वे दुखी क्यों रहते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे आनंद में क्यों रहते हैं। सुदीप ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन हर फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमें अपने कर्मों का परिणाम इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन में भी भुगतना पड़ता है, पर एक दिन हर कर्म का हिसाब जरूर होता है। राजा विक्रांत ने सुदीप की बातों को हल्के में लिया और कहा, यह सब धर्म गुरुओं की बातें हैं, असल जिंदगी में भाग्य ही सब कुछ है। उसी राज्य में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। किशन ने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए थे। वह ईमानदार, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। फिर भी वह हमेशा दूसरों की मदद करता और भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करता। किशन की पत्नी अक्सर उससे कहती, तुम इतने अच्छे इंसान हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। किशन मुस्कुराकर कहता, मैं जानता हूं कि भगवान बुद्ध का कानून अटल है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर अभी नहीं मिला तो आने वाले समय में जरूर मिलेगा। एक दिन राजा विक्रांत को जंगल में शिकार पर जाने की इच्छा हुई। वह अपने कुछ सेवकों और मित्रों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह घने जंगल में पहुंचा, अचानक एक भयंकर तूफान आया। उसके सेवक और मित्र बिछड़ गए और राजा अकेला रह गया। जंगल बहुत ही खतरनाक था और राजा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसी समय एक जंगली हाथी राजा पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। राजा ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन वह जंगल में भटक गया और एक गहरी खाई में गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया और वह दर्द में चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल के पास से गुजरते हुए किशन ने राजा की चीख सुनी। वह तुरंत दौड़कर राजा के पास पहुंचा और देखा कि राजा खाई में गिरा हुआ है और बुरी तरह घायल है। किशन ने तुरंत राजा को खाई से बाहर निकाला और अपने छोटे से झोपड़े में ले जाकर उसकी देखभाल की। उसने राजा के घावों पर औषधि लगाई और उसे भोजन कराया। राजा ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि वही किसान जिसे वह तुच्छ समझता था, उसकी जान बचा रहा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने किशन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों की अनदेखी की। क्या यह मेरे कर्मों का फल नहीं है? किशन मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। आपने बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन अब आपके पास उन्हें सुधारने का मौका है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, लेकिन हमें अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें
सच्ची खुशी प्रदान करते हैं। राजा विक्रांत ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि उसने अपने जीवन में कितने बुरे कर्म किए थे। उसे सुदीप की बात याद आई कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। राजा ने किशन से माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब से केवल अच्छे कर्म करेगा। राजा अपने महल में वापस लौटा और घोषणा कर दी कि अब से कोई भी गरीब या पीड़ित व्यक्ति बिना सहायता के नहीं रहेगा। उसने किशन को अपने दरबार में प्रमुख सलाहकार बना लिया और उसकी बातों का सम्मान किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। भाग्य और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे इस जीवन में हो या अगले जीवन में।